हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जफुल हसन सिद्दीकी। नेपाल में जारी राजनीतिक संकट के बीच वहां की केपी शर्मा ओली सरकार ने एक बार फिर भारत को चिढ़ाने वाली हरकत की है। ओली सरकार ने नेपाल में कथित अयोध्यापुरी में भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित की है। उन्होंने कहा कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था। ये बात ओली पहले भी कई मौक़ों पर कह चुके हैं। ओली सरकार ने 1647 अरब रुपए का बजट अध्यादेश के रूप में पारित किया है। इस बजट में केपी ओली की सरकार ने काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के साथ ही चितवन जिले की अयोध्यापुरी में राम मंदिर के निर्माण के लिए भी आवंटन की राशि तय की है। हालांकि इस रकम को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। घरेलू राजनीति के मोर्चे पर जूझ रहे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पिछले साल जुलाई में एक विवादास्पद बयान देकर यह दावा किया था कि असली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल में है और हिंदुओं के आराध्य भगवान राम का जन्म दक्षिणी नेपाल के थोरी में हुआ था। नेपाल और भारत में कई इलाकों में प्रधानमंत्री ओली के बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रियाएं आई थीं। बाद में नेपाल के विदेश मंत्रालय ने ओली के बयान पर स्पष्टीकरण में कहा था कि उनकी टिप्पणी किसी राजनीतिक मकसद से नहीं की गई थी और न ही उनका इरादा किसी की भावनाओं को आहत करने का था। 13 जुलाई 2020 को भी ओली ने विवादास्पद बयान दिया था। अपने सरकारी आवास पर कवि भानुभक्त के जन्मदिन पर हुए समारोह में केपी ओली ने बयान दिया था कि दावा भी किया था कि असली अयोध्या नेपाल के बीरगंज के पास एक गांव है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। दूसरी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है। मनमुटाव के बाद यूएई और कतर में दोस्ती हो गई है। कतर के विदेश मंत्री ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात और कतर के बीच कई दौर की बातचीत हुई है और मतभेदों को भुलाने को लेकर दोनों देशों के बीच सकारात्मक माहौल है। अरब देशों के आपसी विवाद को खत्म करते हुए समझौते के बाद कतर और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ये बातचीत हो रही है। साल 2017 में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र ने कतर के साथ अपने सभी संबंध खत्म कर लिए थे। इसी साल जनवरी में सऊदी अरब ने विवाद को खत्म करते हुए समझौते की घोषणा की थी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कूटनीतिकों और क्षेत्रीय सूत्रों के हवाले से कहा है कि सऊदी अरब और मिस्र यूएई और बहरीन की तुलना में कहीं तेजी से कतर के साथ अपने रिश्ते सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने शुक्रवार को एक इंटरव्यू में कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अलग अलग देशों के साथ बातचीत अलग अलग रफ्तार से चल रही है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और मिस्र से कतर आर्थिक सहयोग के मुद्दे पर बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा, संयुक्त अरब अमीरात के साथ कई दौर की बातचीत हुई है और हमें ऐसा महसूस हुआ है कि मतभेदों को दरकिनार करने के लिए सकारात्मक माहौल बन रहा है। मुश्किल दौर के ख़त्म होने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। इस्लामी संगठनों, खासकर मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रति कतर के समर्थन का यूएई और मिस्र विरोध करते हैं। यूएई, मिस्र, सऊदी अरब और बहरीन ने मुस्लिम ब्रदरहुड पर प्रतिबंध लगा रखा है। ये पूछे जाने पर कि क्या मिस्र के साथ बातचीत में मुस्लिम ब्रदरहुड का मुद्दा था, कतर के विदेश मंत्री ने कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई है। मैं आपके साथ जफुल हसन सिद्दीकी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ रखें बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।